हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 फरवरी 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है। फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सो देखिए, कभी भी फेलियर को सक्सेस की ऑपोजिट ना समझे, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझे कि जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं उनको आप इम्प्रूव करें और दोबारा से उस फील्ड में आगे बढ़ें, ताकि जब वो गलतियां आप देखिए इम्प्रूव कर देंगे ना, फिर आपको देखिए सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इसको अपनी सक्सेस का एक पार्ट समझे, एक जर्नी का एक पार्ट समझे। कभी भी इससे ऑफेंड ना हो और इससे निराश ना हो। सो इसी तरह से आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। सो देखिए, आज है 20 फरवरी। आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सो ये कब मनाते हैं? 20 फरवरी को मनाया जाता है ये दिन। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? टू रेज वॉइसेस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड रिमूव बैरियर्स रिगार्डिंग जेंडर, रेस, इनइक्वालिटी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। यानी जो सामाजिक अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने और लिंग या जो इनइक्वालिटी, लोगों के साथ असमानता होती है, धार्मिक भेदभाव, इन सभी से संबंधित जो भी बैरियर्स हैं, जो भी देखिए बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए ही ये जो दिन है ये मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 2009 में, सबसे पहली बार ये दिन मनाया गया था। अब देखिए 2024 की इसकी थीम हमें याद रखनी है, तो 2024 की देखिए इसकी थीम क्या रही है? ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलाइंसेस। तो थीम याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। सो अभी भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में एक सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता इंडिया और कोलंबिया देश के बीच हुआ है। ठीक है, किस किस के बीच हुआ है? इंडिया और कोलंबिया के बीच। तो ये जो साइन हुआ है MOU, ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कोलंबिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशंस है, इनके बीच में जो है इस MOU को साइन किया गया है। ये एक तरीके से क्या करेगा, देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, ये शेयर्ड डिजिटल सिस्टम जो है उसका एक सेट बनाती हैं जो कि सिक्योर और इंट्रोपैरेबल है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है ये। तो उसी पर्पज़ से इस फील्ड में सहयोग को लेके इंडिया और कोलंबिया ने जो है इस MOU को साइन किया है। अच्छा फ्रेंड्स, इंडिया के और भी देखिए कंट्रीज़ के साथ में MOU साइन हुए हैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो इंडिया और ओमान ने एक MOU साइन किया था, किस फील्ड में? डिफेंस सेक्टर के फील्ड में। और IT कोऑपरेशन के फील्ड में भी इंडिया और ओमान के बीच में साइन हुआ MOU। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और क्यूबा ने एक MOU साइन किया ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन के रूप में। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस की बात करें तो इन्होंने जॉइंटली फंड किया है साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को। इंडिया और गुयाना जो है इन्होंने साइन किया है MOU, किस फील्ड में? हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए इन्होंने MOU साइन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा एंड विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव जॉइंट हैंड्स टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। सो नासा और किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए जो है हाथ मिलाया है? तो ये अभी किस किस ने मिलकर ये किया है? तो नासा और जापान के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मिलकर एक तरीके से वर्ल्ड की जो पहली वुडन सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए जो है कोलैबोरेट किया है। और ये जो लकड़ी है देखिए जिससे ये सैटेलाइट बनाई गई है, ये मंगोलियन वुड है। तो मंगोलियन वुड से इसको बनाया गया है। मंगोलियन वुड जो है ना, ये अपनी स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू क्रैक यानी दरारों के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, बहुत ज़्यादा स्थिर होती है, इसमें क्रैक्स बहुत इजीली नहीं होते, बहुत रेजिस्टेंस होती है क्रैक्स के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस है। तो मंगोलियन जो वुड है उससे इसको क्रिएट किया गया है। सो क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है
टू कंस्ट्रक्ट दिस टिम्बर सैटेलाइट। तो इस लकड़ी उपग्रह के निर्माण के लिए उन्होंने सहयोग किया है। अच्छा, यहाँ पे बात हुई है नासा की। नासा जो है ये यूएस की स्पेस एजेंसी है। इसकी पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द खासी फ्रीडम फाइटर यू तिरोत सिंह स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। सो हाल ही में देखिए खासी स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है, क्या नाम था इनका, यू तिरोत सिंह, इनकी अभी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? द आंसर इज ढाका। सो ढाका में इनके स्टैचू को अनवील किया है। बात यहाँ पे करें अगर यू तिरोत सिंह की, तो ये फ्रीडम फाइटर थे फ्रॉम खासी हिल से, और इनको ब्रिटिश जो कॉलोनिज्म था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने जो है रिबेल किया था। सो मेघालय के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सिनिया भलांग धार, और जो इंडिया में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर है देखिए प्रणय वर्मा। बांग्लादेश में जो इंडिया के हाई कमिश्नर है प्रणय वर्मा, इन्होंने जॉइंटली जो है इस स्टैचू को अनवील किया है। तो ये पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा अनवील किया गया इस स्टैचू को। तिरोत सिंह जो है ट्राइबल चीफ थे और इनको मेघालय के द हीरो ऑफ द खासी हिल्स के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। सो जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? चंडीगढ़ शहर में। इस पूरे फेस्टिवल के दौरान अगर हम बात करते हैं, सो बहुत ज़्यादा पपेट्री की जो ब्यूटीफुल आर्ट्स हैं उसके ज़रिए वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल शो देयर परफॉर्मेंस इन दिस इवेंट। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो आर्टिस्ट हैं वो उन्होंने जो है वो इसमें अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, और इसमें पपेट्री की जो आर्ट है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स जो है इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है इस इवेंट को, और किसके साथ कोलैबोरेट करके? तो टैगोर थिएटर सोसाइटी जो है उसके साथ मिलकर जो कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट है ये जो है इस पूरे फेस्टिवल को इनॉग्रेट या इस पूरे फेस्टिवल को जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो कहाँ पे ये फेस्टिवल हो रहा है ये याद रखना है, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनसेट 3DS सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इट इज़ विच टाइप ऑफ सैटेलाइट? तो ये जो सैटेलाइट है ना जिसका नाम है इनसेट 3DS सैटेलाइट, ये अभी देखिए इसरो ने इसे लॉन्च किया है। तो पूछ सकते हैं कि इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसरो ने। किस टाइप की ये सैटेलाइट है? तो ये है मीट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। और कहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये जो सैटेलाइट है ये वेदर फॉरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी इससे, और भी अच्छे तरीके से वेदर फॉरकास्ट जो है इससे किया जा सकेगा। इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर एनहेंस्ड देखिए मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन सरफेसेस फॉर वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिज़ास्टर वार्निंग। तो जो भी देखिए मौसम का जो हम अनुमान लगाते हैं अवलोकन होता है, और एक तरीके से जो डिज़ास्टर वार्निंग यानी आपदा चेतावनी है उसके लिए ये लैंड और जो ओशियन है ना उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करेगी, और उसी पर्पज़ से जो है इसको सैटेलाइट को डिज़ाइन किया गया है। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के चेयरमैन पहले कौन थे? विक्रम साराभाई, और करंट में इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज पास्ट अवे इन विच स्टेट ही वॉज बॉर्न। सो देखिए प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी, इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था?
तो इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था कर्नाटक स्टेट में। सो विद्यासागर महाराज जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 में कर्नाटका के बेलगांव एक में विलेज है सदलगा गांव, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द मोस्ट फेमस संत ऑफ दिगंबर जैन कम्युनिटी। तो जो दिगंबर जैन समुदाय है उसके सबसे प्रसिद्ध संत थे आचार्य विद्यासागर महाराज। तो यहाँ से आपको इनकी स्टेट पूछ सकते हैं, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुहानी भटनागर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 19। हु वॉज शी? सिर्फ 19 साल की उम्र में ही देखिए इनका निधन हो गया। सुहानी भटनागर कौन थी? तो ये एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। इनके फ़ोटो से आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा कौन सी मूवी में रही थी ये, दंगल में। तो सुहानी भटनागर जिन्होंने बबीता कुमारी फोगाट का जो किरदार है, मतलब एक यंग किरदार था, वो इन्होंने निभाया था और अभी हाल ही में जो है इनकी जो है डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी डेटा विच स्टेट tops the country in terms of public electric vehicle charging stations with 5059। सो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे ऊपर है? तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस के मामलों में कर्नाटक जो है ना फ्रेंड्स वो रहा है टॉप पोजीशन पे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं कौन से स्टेट में हैं, तो तब आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोनों में अलग याद रखेंगे, चार्जिंग स्टेशंस में कर्नाटक ऊपर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उत्तर प्रदेश है टॉप पर। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। यहाँ के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष और गोमतेश्वर टेम्पल। कर्नाटक का फोक डांस है यक्षगान। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क। फ्रेंड नेशनल पार्क में मैंने आपको एक अलग सी वीडियो भी प्रोवाइड की है जिसमें हमने मेमोरी ट्रिक से याद करे हैं सारे नेशनल पार्क, तो उस वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर चेकआउट करें। अब देखिए कर्नाटक से कुछ और करंट अफेयर्स की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने ना अभी कुछ टाइम पहले ही युवा निधि स्कीम जो है इसको अनवील किया था। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को लॉन्च किया गया। कर्नाटक सरकार ने ही गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया था, गृह ज्योति स्कीम भी यहाँ पे शुरू की गई थी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने 108 नम्मा क्लिनिक्स ये लॉन्च किए थे, कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने सांस कैंपेन शुरू किया था। इसका पूरा नाम है क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम मंदिर? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो फ्रेंड्स इस मंदिर की आधारशिला रखी है अभी उत्तर प्रदेश में। किसने रखी आधारशिला ये भी याद रखेंगे, मोदी जी ने। ये जो टेम्पल है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, इसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लॉर्ड कल्की ये लॉर्ड विष्णु के ही 10वें अवतार इनको, ये 10वें इनकारनेशन इनको माना जाता है। उन्हीं के ऊपर ये पूरा टेम्पल है श्री कल्की धाम टेम्पल, और ये लगभग 5 साल लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द अमृत बाल बीमा योजना? अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो अमृत बाल बीमा योजना है ये किस कंपनी ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ने जो है इस इंश्योरेंस प्लान को अभी लॉन्च किया है। अब ये जो इंश्योरेंस प्लान है ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है टू हैव एन एडिक्वेट कॉर्पस टू मीट द हायर एजुकेशन एंड अदर नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। तो किसी भी जो है बच्चे की उच्च शिक्षा, उसकी हायर एजुकेशन और भी जो उसकी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए ही इसको इस तरह से जो है इस इंश्योरेंस प्लान को LIC ने डिज़ाइन किया है और नाम रखा है इसका अमृत बाल। LIC की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है।
इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को, हेडक्वार्टर मुंबई में, और चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनाउंड उर्दू पोएट गुलजार एंड द संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ डैश ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए, अभी जो ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 की एक बात करते हैं तो उसके लिए 2 नाम नामित किए गए हैं अभी, ठीक है, अभी दिया नहीं गया, अभी सिर्फ इनके नाम नामित किए गए हैं। कौन कौन? एक तो फेमस पोएट हैं उर्दू पोएट गुलजार, और एक संस्कृत के स्कॉलर हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो कौन सी नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है? तो सही आंसर है यहाँ पे 58th। तो अब दिया जाएगा 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसके लिए 2 जो है अभी सिलेक्ट किए गए हैं, आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं। बात करें यहाँ पे गुलजार जी की, जिनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, इनको पॉपुलरली इनको गुलजार के नाम से इनको जाना जाता है। हिंदी सिनेमा में उनका काफ़ी वर्क रहा है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट हैं इस एरा के, उनको कंसीडर किया जाता है कि इस एरा के वो जितने भी उर्दू पोइट्स हैं उनमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोइट हैं। राम भद्राचार्य की बात करते हैं, सो ही इज़ द फाउंडर एंड हेड ऑफ तुलसी पीठ, जो कि चित्रकूट में है, और ये फेमस हिंदू स्पिरिचुअल लीडर एजुकेटर हैं, और इन्होंने लगभग 240 से भी ज़्यादा बुक्स और टेक्स्ट जो है उसके ये राइटर हैं। तो अभी इनका दोनों का नाम जो है वो नामित किया गया है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। अच्छा, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी, और इंडियन लिटरेचर, जो हमारा भारतीय साहित्य है, उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड एनुअली जो है दिया जाता है। प्राइज मनी होती है इसमें 21 लाख रुपीज़ की, एक स्टैचू और ऑफ वाग्देवी और एक सिटिएशन इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजवान जावेद वॉज बैन फ्रॉम ऑल क्रिकेट फ्रॉम 17.5 years फॉर हिज पार्ट इन मैच फिक्सिंग अटैम्प्ट ड्यूरिंग दी 2021 अबू धाबी T10 लीग। तो देखिए, जो रिजवान जावेद है ना, इनको मैच फिक्सिंग के प्रयासों में भाग लेने के कारण इनको 17 साल का इन पे बैन लगा दिया गया है। वो किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? सो ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है। द आंसर इज़ यूके की तरफ से जो है ये क्रिकेट खेलते थे, और आईसीसी ने जो है इनको बैन कर दिया है। मैच फिक्सिंग के लिए इनको बैन किया गया है 17.5 years के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन्स टीम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप। सो बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की टीम ने, और पहली बार है देखिए फ्रेंड्स की वुमेंस इवेंट में इंडिया ने जीता है गोल्ड मेडल। अगर मेंस टीम की बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं इसमें 2016 और 2020 के एडिशन में, लेकिन वुमेंस इवेंट का ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है, सो इसको याद रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं करंट अफेयर्स के कंप्लीट। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर है पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी? सो ह्यूमन बॉडी में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। नेक्स्ट, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया? तो भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इज होमी जहांगीर भाभा जी को। नेम ऑफ द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस्ड अ पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? सो एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद का सामना नहीं किया? तो कौन है वो? आंसर है चौधरी चरण सिंह जी। नेक्स्ट देखिए, हु डायरेक्टेड द ऑल टाइम फेमस मूवी जिसका नाम है मदर इंडिया? तो मदर इंडिया जो फिल्म है इसका निर्देशन किसने किया था? द आंसर इज महबूब खान। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हैं, लेकिन अब हम रिवीजन भी करेंगे। तो कल फ्रेंड्स हमने जो भी क्वेश्चंस कवर करे हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, प्रबोवो सुबियांतो अभी किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में जो है इन्हें चुना गया है?
तो ये अभी बने हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कि मिलान नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई है अभी विशाखापट्टनम में। ये एक्सरसाइज 19 से 27 फरवरी तक चलेगी। कौन सा एडिशन इसका आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है इसका 12वां एडिशन और विशाखापट्टनम में हो रही, ये भी याद रखना। इसके बाद विच आईआईटी प्रोफेसर जिन्होंने डेवलप किया है एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो इस सिस्टम को डेवलप किया है आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है ग्रांट अमाउंट फॉर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है इसका ग्रांट? अब आंसर है 25,000। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया दी बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। तो नवीन पटनायक जी ने संस्थान का उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। कविता चौधरी जिनका निधन हुआ अभी हाल ही में, हु वॉज शी, कौन थी ये? तो ये थी फ्रेंड्स एक्ट्रेस या एक्टर। इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कौन से स्टेट में जो है इसको शुरू किया जाएगा? तो ये भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है और ये शुरू की जाएगी उत्तराखंड स्टेट में। विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया वन मित्र स्कीम। तो वन मित्र योजना ये शुरू की है किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखिए विद हुज कोलैबोरेशन हैज़ द सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च द सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव। तो किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की गई? द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सिलसिला तो कंप्लीट हो गया है। कल जो टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनको डिस्कस कर लेती हैं। पहला क्वेश्चन था लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने किस स्पोर्ट्स में ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता? तो इनका संबंध जो है ना वो बॉक्सिंग से है, ये बॉक्सर हैं। सेकंड है राजा पर्व फेस्टिवल कौन से स्टेट से संबंधित है? तो इसका संबंध है उड़ीसा स्टेट से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। और आज हमने कमेंट्स रखे हैं संजू श्री एंड चंदन प्रधान। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए, जो 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? और दूसरा क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हैं आज के हमारे 2 क्वेश्चन। अब जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके इनसे आंसर कर दीजिए। तो इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों से मुलाकात होगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।